Hello, good morning to all of you. I am Suchit sir. Professionally, I am a mechanical engineer and I am a teacher also. बहुत से बच्चे क्वेश्चन हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं, सर मेरा 12th हो गया, अब हम क्या करें आगे। सर मेरा 10th हो गया, अब हम क्या करें आगे। बहुत सारे फ़ोन ऐसे मुझे अभी तक आ चुके हैं, तो मुझे लगा ऐसा कि बहुत सारे बच्चों को शायद इसी दौर में कन्फ्यूज़न होता है। इस टाइम पे बड़ा वो क्रिटिकल पॉइंट होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें। घर वाले कुछ बोलते हैं, बाहर वाले कुछ बोलते हैं, दोस्त यार कुछ बोलते हैं, पड़ोसी वाले कुछ बोलते हैं, तो इनसे बड़ा प्रेशर बना रहता है। इससे क्या होता है, वो अपने मेन रूट से वो डाइवर्ट होने लगते हैं। तो उस चीज़ को, उस रूट कॉज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या है, खाली मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। सही दिशा में सही मेहनत किया जाए तभी सक्सेस मिलता है। तो दिशा का चुनाव करना का जो समय है वो यही है। तो अल्टीमेटली हम सबसे पहले समझिए कि 10th आप अगर मान लिए अच्छे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th बहुत अच्छा किया है, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हो सकता है कि ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है, एक बात समझ लें, ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। अगर कोई बच्चा 10th पे 95% लाया है तो वो 95% का मार्कशीट आपको इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे। अगर कोई बच्चा 55% 10th में लाता है तो वो 55% उसको गारंटी नहीं देता है कि आप ये क्लियर नहीं कह सकता है कि आप लाइफ में फेलियर हो गए। यानी अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। ठीक यही बात 12th के बच्चों पे भी लागू होता है। अगर आप 12th में 95% स्कोर किए हैं या फिर 12th में आप 50% स्कोर किए हैं, तो दोनों के केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी बहुत मंजिल बाकी है। ये पड़ाव एक छोटा सा एक स्टेज है जिसको आपने पार किया है। ये मार्कशीट आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, आपका सक्सेस को कंफर्म नहीं करता है। आपका सक्सेस, जब तक आप किसी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं कहे जाएंगे। तो आखिर हमको 10th में इतना क्यों बोला गया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तेरा बोर्ड है, पढ़ो तेरा 10th, ऐसा क्यों बोला जाता था? ऐसा इसलिए बोला जाता था कि मार्कशीट जो होता है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपका मार्कशीट पूछा जाता है और मार्कशीट देखने के बाद उनको ये आकलन करने में सहूलियत होती है कि हाँ ये लड़का मेहनती है, ये लेबोरियस स्टूडेंट है, यानी ये अपने काम को बखूबी निभाता है, बहुत अच्छे से करता है। तो 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने लेबोरियस हैं, आप कितने सिंसियर हैं, आप चीज़ों को लेकर कितना सीरियस रहते हैं। बाकी इसके अलावा उसका कोई खास रोल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम मान लीजिए कि अगर हम 10th पास किए हैं, हमको पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है या हमको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है, तो उन दोनों केसेस को हम ध्यान में रखते हुए हमने एक तैयार किया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 10th के बच्चों के लिए भी है और 12th पास आउट के लिए भी है। जिन्होंने अभी अभी 10th पास किया है और जो अभी अभी 12th पास किए हैं, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं 10th के बच्चों के लिए बात करता हूँ क्योंकि वो जूनियर हैं, पहले उनका ख्याल रखना चाहिए, छोटे भाई हैं। तो अगर मान लीजिए हम 10th के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स अगर हम लेना चाहते हैं या फिर हमको बोलता है आर्ट्स। देखिए जनरली जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जनरली जो एक जनरल कन्वेंशन है कि जिन बच्चों का मार्क्स कम आता है वो आर्ट्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज रहता है ना उनका, और उनको लगता है कि हम साइंस नहीं कर पाएंगे, कॉमर्स नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे, तो वो आर्ट्स लेते हैं। यानी वैसे बच्चे आर्ट्स चुनते हैं जो जिनका परसेंटेज कम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 10th में 99% लाए हैं और फिर भी वो आर्ट्स का चुनाव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट्स खराब सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक बात को क्लियर कर लें, जितना अच्छा पोस्ट आप आर्ट्स से हासिल कर सकते हैं उतने अच्छे पोस्ट आप कॉमर्स और साइंस से भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी आर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एवर, इसको आप हल्के में नहीं लें। लेकिन हाँ एक बात आप समझ लें, या तो आप आर्ट्स का चुनाव करते हैं या कॉमर्स का चुनाव करते हैं या साइंस का चुनाव करते हैं या डिप्लोमा चुनाव करते हैं, कोर्स कोई भी चुने आप, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। बिना हार्ड वर्किंग के आप आर्ट्स में भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं, कॉमर्स में भी नहीं, साइंस में तो खैर बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स। आर्ट्स अगर हम लेते हैं तो हमें आर्ट्स लेने से क्या फायदा है, ठीक है।
वो लोग बोलते हैं सिर्फ आर्ट्स को लोग हेट दृष्टि से देखते हैं, उसको अरे घटिया कोर्स समझते हैं, बेकार है, आर्ट्स पढ़ता है, उसको मजाक उड़ाते हैं। बट आर्ट्स को पावर को समझिए आप। सबसे पहले अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, यानी क्या क्या आप बन सकते हैं। आप एंकर्स बन सकते हैं। देखते हैं पहले लोग टीवी पे न्यूज आता था, बस सिंपल न्यूज देखने के लोग टीवी पे जाते थे, बट आज न्यूज चैनल में लोग अलग अलग एंकर्स को सुनते हैं, जैसे सुधीर चौधरी को सुनते हैं, रवीश कुमार को सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हैं, आज तक की हैं। तो कहने का मतलब है आजकल जो न्यूज आता है वो एंकर्स इतने तरीके से न्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। मैं रूबिका लियाकत कह के आती हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एंकर्स, बड़े बड़े एंकर्स आते हैं। यानी एक एंकर्स पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। एक एंकर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, वो एक पब्लिक हीरो की तरह काम करता है। एंकर्स इज नॉट अ छोटा पोस्ट, ये नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट है। ये पूरे देश को संभाल कर उसको ग्रो कर, उसका मेंटालिटी को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। एडवोकेट बन सकते हैं। एडवोकेट का मतलब छोटा मोटा ही मत समझिए, कोट ब्लेजर पहन दिया, 10 रुपया कैफे डिफिट कर दिया एडवोकेट। एडवोकेट बहुत तरह के होते हैं। एक एडवोकेट एक हाँ को ना में भी कर सकता है। एक एडवोकेट अच्छे अच्छे केसेस को पलट देता है, जो अगर मर्डर किया आपके सामने लेकिन फिर भी वो प्रूफ करके आपको दिखा देगा कि वो मर्डरर नहीं है। तो एडवोकेट में बहुत पावर होता है। ये अलग अलग थेसिस लगा करके ये चीजों को चेंजेस लाता है ये, और ये भी हमारे सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आजकल हर कंपनी वाला एक एडवोकेट, एक लॉयर को हायर करके रखता है, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए ना बहुत सारे नियम, कायदे, कानून है, एक्ट हैं। उन सारे एक्ट को एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं समझ सकता है। उसके लिए बड़े बड़े बोर्ड्स मीटिंग्स जहां होते हैं वहां पर भी लॉयर्स को अपने साथ बिठाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसको लॉयर डील करे, क्योंकि एक केस को सॉल्व करने के लिए लॉयर बहुत पैसा लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी में एक लॉयर को ही हायर कर लेते हैं, जिसको हर मंथ वो सैलरी पे करते हैं और बड़े अमाउंट ऑफ सैलरी पे करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो एडवोकेट इज नॉट अ बैड जॉब। अल्टीमेटली आपको हर चीज देता है, वो हर चीज आप जो सोच सकते हैं वो हर चीज आपको मिलता है। इससे जितना आप सोच सकते हैं वो हर फैसिलिटीज आपको प्रोफेशन दे सकता है, ये भी दे सकता है। उसके बाद प्रोफेशन, सबसे बेस्ट जॉब प्रोफेसर का होता है। आराम से चाय वाय नाश्ता वास्ता करके 10 बजे कॉलेज गए, शाम को 3 बजे आ गए, 4 बजे आ गए, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, सैलरी भी बढ़िया अच्छा खासा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं। जज तो आप समझते ही हैं। उसके बाद अदर सोशल सर्विसेज में जाने, यानी पब्लिक हीरो बनने का आपको मौका मिलता है, जैसे कि आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, यानी एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, जितने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं ये सब, ठीक है, अच्छे अच्छे रैंक के जो पोस्ट होते हैं, आप सीबीआई में जा सकते हैं, आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। ये सारे सोशल सर्विसेज आर्ट्स के थ्रू ही जा सकते हैं आप। इसके लिए जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, जेपीएससी है झारखंड के लिए, बिहार के लिए बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी वैसे वैसे हर स्टेट के लिए पीसीएस होता है, अपना हर स्टेट का अपना पीसीएस होता है, जिसके थ्रू आप जाकर के एक अच्छे पोस्ट में जाकर एक पब्लिक सेवा करने का आपको मौका मिलता है, सोसाइटी को बदलने का, करप्शन खत्म करने का एक मौका मिलता है आपको। तो प्रोफेशन आपको समझ में आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। सब्जेक्ट क्या क्या आपको चुनना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको। ये मत समझिए कि हिस्ट्री बोरिंग होता है, अभी आप सही टीचर के पाला में नहीं पढ़े हैं। जैसे आप टीचर के पाला में पढ़ जाएंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, अगर किसी को मैथ्स बोरिंग लगता है, किसी को फिजिक्स बोरिंग लगता है, किसी को केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, किसी को ज्योग्राफी बोरिंग लगता है, सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, वो टीचर की गलती है या थोड़ी बहुत आपकी भी गलती है, वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, कितना बोरिंग है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो ये मत कहिए कि हिस्ट्री बोरिंग होता है या ज्योग्राफी बोरिंग होता है या सिविक्स बोरिंग होता है, नहीं। आपने अच्छे टीचर से पढ़ा ही नहीं, आप मार्केट में तो आइए, उसके बाद एक से अच्छे अच्छे टीचर से जब मुलाकात होगी ना, तो आप सब में इंटरेस्ट जग जाएगा। ये मत सोचिए कि हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, नींद लगने लगता है, ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी आपको मिलेगा, आपने इंडिया का भी ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स के नाम से अभी तक पढ़ते आए हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, टीचर पे डिपेंड करता है, बार बार कह रहा हूँ। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ठीक है, आप किसी को देख कर पता कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है, क्या है, नहीं है, किस तरह की चीजें हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, फिलॉसफी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट हमको इसके थ्रू पढ़ना पड़ता है। इसमें सभी नहीं पढ़ना है, इसमें आप जिस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहें
आप अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं सब्जेक्ट का, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बता दूं, जो बच्चे यूपीएससी या जेपीएससी जैसे कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, तो इनमें से उनको सब्जेक्ट का चुनाव करना हो तो मेरे हिसाब से उनको साइकोलॉजी चुनाव करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लिखना कम होता है, स्कोरिंग ज़्यादा होता है। जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स रहते हैं ज़्यादातर वो लोग साइकोलॉजी ही प्रीफर करते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट है इंटरेस्टिंग। अगर इसमें मेहनत किया जाए तो इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। डिफेंस वाले लोग, एयरफोर्स वाले लोग ज्योग्राफी वाले बंदे को बहुत जल्दी हायर करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को गाइडलाइन चाहिए होता है, जिससे वो क्या करते हैं, हमेशा एक आदमी को अपने साथ रखते हैं जो हमेशा उनको मैप या डायरेक्शन बताता रहे। अब हम बात करते हैं, ये इसको मेरे कहने का मतलब मोटा मोटी मेरा ये नहीं समझना है कि जो बच्चे का मार्क्स कम आया वो बंदा आर्ट्स पढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी बंदा आर्ट्स पढ़ सकता है, इसके लिए भी कुव्वत चाहिए होता है, सबके बस की बात नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, कभी कभी बात हम देखिएगा कि जो बच्चा कमजोर होता है 10th में वो आर्ट्स लेके पढ़ता है, लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड होता है, जो 95% आया होता है, वो 5 साल के बाद बेरोजगारी घूमता रहता है कभी कभी। लेकिन जो बच्चा 10th में कम मार्क्स लाया था वो जाकर यूपीएससी क्वालिफाई करके वो आईएएस और आईपीएस बन चुका होता है। तो ये जो बच्चे कम मार्क्स लाए वो कभी ऐसा ना समझें कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। उनको एक ईश्वर ने मौका दिया है एक अच्छे जगह पे जाने का। अब आप में कितना टैलेंट है, ये आपके अपने अब कितना मेहनत करते हैं, ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो आपको मेहनत करना। जो बच्चे 95% लाए हैं वो उनको भी ये नहीं समझना है कि हम तो हीरो हैं, हम तो किंग हैं, ऐसा नहीं समझना। उनको कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है, तब जाकर के अल्टीमेटली सब पोस्ट पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स बच्चे, इसके लिए 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जिनका मार्क्स थोड़ा अच्छा होता है वो कॉमर्स प्रीफर करते हैं। या आजकल के बच्चे या लड़के, खासकर लड़कियों को मैंने देखा है, कुछ लड़कियों को, सभी को मैं नहीं कह सकता, और कुछ लड़कों को भी, जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो आर्ट्स नहीं ले सकते हैं पेरेंट्स के दबाव में, तो वो साइंस भी नहीं ले सकते क्योंकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। अरे चलो कुछ तो ले रहे हैं, आर्ट्स इज्जत तो बचेगा माँ बाप का, कॉमर्स ले लेते हैं। काहे लिया भाई, कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स ले लेते हैं। ऐसा सोच करके नहीं लेना है कॉमर्स, आपको इंटरेस्ट जताना चाहिए इसमें। कॉमर्स भी एक अच्छा फील्ड है, इसमें आप क्या बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है। आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप रिजर्व बैंक में, अच्छे बैंक में आप बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। इवन जो गवर्नर्स होते हैं बैंक के, वो सब भी इसी पोस्ट से जाते हैं, इसी कोर्स के थ्रू जाते हैं। अगर इसमें हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो हमको अकाउंटेंसी पढ़ना है, इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं समझिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 10th में जो आप मैथ्स पढ़े हैं, जिससे आपको डर लगता है, 10th की तरह मैथ्स 11th 12th में नहीं होता है। 10th में जितना आपको मैथ्स परेशान किया, 9th में परेशान किया, 8th में परेशान किया, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10th वाला मैथ्स यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरह का मैथ्स होता है, और 8, 9, 10 के कंपैरेटिवली इधर का जो मैथ्स होता है वो ज़्यादा ईजियर होता है, ज़्यादा आसान होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10th क्लास तक मुझे मैथ्स हकीकत बताऊँ तो मुझे मैथ्स में फैक्टराइजेशन नहीं आता था, गुणनखंड करने तक ठीक से नहीं आता था। मैथ्स बहुत मेहनत करता था मैं, बट हमको मैथ्स कुछ समझ में ही नहीं आता था। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, सीबीएसई के बच्चे, खासकर कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स होता है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली, लेकिन जब मैं 11th 12th में आया, बहुत अच्छी टीचर से मैं रांची में क्लासेस लिया, उसके बाद किसी सिन्हा को मैंने सॉल्व किया मैथ्स में। अब मुझे मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो गया है, हाँ, लेकिन मैंने 2 साल जमकर मेहनत किया, और उसके बाद 12th में मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर किए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैं काफ़ी अच्छे टॉपर रहा अपने यूनिवर्सिटी में। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब आपको क्या है, मैथ्स आपको डरना नहीं है कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो हम आगे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। 10th के मैथ्स और इधर के मैथ्स में बहुत डिफरेंस होता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इधर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसमें चुनाव करना है आपको। ये सब कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हीरो, दैट इज द साइंस। ये काफी डिमांडिंग कोर्स होता है, ये वही बच्चे कोर्स ज्यादातर प्रीफर करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं 10th क्लास में, ठीक है। जिनका 80% मार्क्स है, 85% है, 90% है, 95 है, 99 है, वो सब बच्चे जनरली साइंस प्रीफर करते हैं। सारे बच्चे नहीं, बट 80% बच्चे साइंस प्रीफर करते हैं। 20% बच्चे जो होते हैं उसमें कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, ठीक है।
तो साइंस काफी डिमांडिंग कोर्स था। क्यों डिमांडिंग है इसके बारे में बताते हैं अभी आपको हम। ये क्या है, प्रोफेशन है, इससे आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर को हम लोग भगवान भी कहते हैं, आपने सुना होगा। अगर आपकी माँ बहुत बीमार है, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, आपको लग रहा है कि आप बचेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको ठीक कर देता है, तो आपको लगता है यही भगवान है, क्योंकि इसने मेरे माता पिता को बचाया है। मेरे इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी जान बचाई है, इसलिए उसको हम भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टर्स को। इंजीनियर्स की बात करें हम, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, समुद्र की गहराई से लेके आसमान की ऊंचाई तक इतनी सारी चीजों का ध्यान रखता है वो। एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है वो। आपको इस गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना इंजीनियर्स के वो बन पाया होगा। इसके बाद साइंटिस्ट बनते हैं लोग, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ, फार्मेसी, दवाइयां बनाने वाली कंपनीज में फार्मासिस्ट बनते हैं, नर्सिंग स्टाफ बनते हैं। उसके बाद जूनियर साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनते हैं। मोटा मोटी अगर कहा जाए सही मायने में, तो जितना भी अगर विकास को अगर हम देखें, डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। ये किसी भी देश की नहीं हो, वैसे तो किसी देश का बैकबोन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी होता है जो ये संभालते हैं बेसिकली, बट इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है। ये नई नई चीजों को लाकर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, लग्जरियस बनाते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या पढ़ना होगा हमें, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं आप। बायोलॉजी और मैथ्स ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों रख सकते हैं। इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। CSIT कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं आप। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना डिमांडिंग क्यों है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं 10th के बाद मैं 12th गया, तो मुझे दूसरों ने कहा साइंस ले लो, मैंने साइंस ले लिया। वैसे मेरा खुद का भी अगर इच्छा पूछा जाए तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं साइंस ही लूँ, लेकिन जब मैं 12th पास किया तब मुझे समझ में आया कि मैंने साइंस क्यों लिया। तो मैंने रियलाइज किया कि शायद अगर मैं आर्ट्स लिया होता, या मेरे साथ जो बच्चे आर्ट्स लिए थे, जो बच्चे कॉमर्स लिए थे, उन दोनों के कंपैरेटिवली मैंने खुद को जब आकलन किया, तो इन दोनों बच्चों के कंपैरिजन में मेरा परफॉर्मेंस भले उतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन मैं अपना पूरा 2 साल बहुत मेहनत किया। मैं 2 साल किसी दूसरे तरह की चीजों में, लड़की के पीछे, नशे के पीछे, इधर उधर की चीजों में, इसके साथ घूमना, दोस्त बनाना, इधर उधर घूमना फिरना, इन सब चीजों में मैं उलझा नहीं रहा। तो साइंस अब क्या देता है, इतना बिजी रखता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो 11-12 का जो पीरियड होता है, ये जो उम्र होता है, टीनेजर्स होते हैं आप, इस टाइम पे बिगड़ने का उम्र बहुत ज्यादा होता है। इस टाइम पे लोग अपनी खुद को संभाल नहीं पाते हैं और गलत गलत काम, पार्क पे बैठे रहेंगे, ठीक है, लड़की के साथ इधर घूमते रहेंगे, उधर घूमते रहेंगे, कभी मॉल जाएंगे, कभी सिनेमा जाएंगे, माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इन सब चीजों में वो उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जो साइंस के बच्चे होते हैं, वो दिन भर स्कूल ट्यूशन में बिजी रह करके कुछ करे चाहे नहीं करे, कम से कम खुद को वो बचा लेते हैं। काफी हद तक वो खुद को बचा लेते हैं इन सब चीजों से और उलझ कर नहीं रहते हैं। और जो बंदा ये 2 साल अपना सेव कर लिया, उसका लाइफ मान के चलिए कि सेट रहता है। तो अल्टीमेटली साइंस लेने का फायदा क्या है कि आप अपने रूट से डाइवर्ट नहीं होते हैं, इधर उधर आप भटकते नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है आपके पास, सेकेंड थिंग ये है कि आपको मेहनत करना सिखाता है। आपको 8-8 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने की जो आपके अंदर जो एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करने की जो क्षमता है, वो ये क्रिएट करता है। आपके अंदर पेशेंस क्रिएट करता है। 8 घंटा बैठना, भाई साहब पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी ये जुनून जो पैदा करता है, ये साइंस पैदा करता है। यही कारण है कि ये बहुत डिमांडिंग है। और जो बच्चा 2 साल मेहनत करना सीख जाता है, अल्टीमेटली वही आके ये सब चीजों को क्वालिफाई करता है। अब एक बात का और ध्यान रखना है, जो बच्चा मान लीजिए कि 10th के बाद कॉमर्स ले लिया, क्या ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कॉमर्स ले लिया वो यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर सकता है, वो IAS IPS नहीं बन सकता है, वो वीडियो बिल्कुल बन सकता है। यानी जो बच्चा कॉमर्स 12 तक पढ़ता है, वो कॉमर्स के बाद फिर से वो आर्ट्स का चुनाव ग्रेजुएशन में कर सकता है और फिर से ये सब्जेक्ट को पढ़ करके वो फिर से अच्छे पोस्ट पर जा सकता है। इससे उसको फायदा क्या हुआ, इन सब सब्जेक्ट का भी उसको ज्ञान हो गया और इस विषय का भी ज्ञान हो गया उसको, और इन सब्जेक्ट के थ्रू भी वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। उसी प्रकार जो बंदा साइंस लेके 12 तक पढ़ा है, वो बाद में वापस जा सकता है, कहाँ पे, आर्ट्स में ये सब सब्जेक्ट पढ़ सकता है। नहीं चाहता अगर तो इन सब सब्जेक्ट को भी अपना मेन सब्जेक्ट बना के भी वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन इन सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब जो बंदा आर्ट्स में है वो साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो यूपीएससी जरूर क्वालिफाई कर सकता है। तो ये फायदा है। अगर आप कॉमर्स में तो भी आप आर्ट्स ले जा सकते हैं,
अगर आप साइंस में तभी आप आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला बंदा कॉमर्स में जंप करेगा तो बहुत दिक्कत होगा। आर्ट्स का बंदा साइंस नहीं ले सकता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा? ऊपर से आप नीचे आ सकते हैं, नीचे से डायरेक्ट ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मेरा अगर कोई पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका अगर 10th अच्छा हो या नहीं रहा हो, आप अगर 2 साल या तो आप कॉमर्स चूज कीजिए या साइंस चूज कीजिए और उसके बाद आप आर्ट्स का चुनाव करें, यानी 12th तक के बाद फिर आप आर्ट्स का चुनाव करें। इससे क्या होता है, आप 2 साल अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप जो बिगड़ने का उम्र है, ये 2 साल आप खुद को जकड़ के पकड़ कर रखते हैं और खुद को बर्बाद होने से बचाते हैं। अगर ये 2 साल आप बचा लेते हैं और खुद के अंदर मेहनत करने की जो आदत डेवलप कर लेते हैं, तभी जाकर के आप अल्टीमेटली सक्सेस होंगे, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं होंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगर 10th पास किए हैं तो आप साइंस ले लें, आप कॉमर्स ले लें, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या क्षमता है, मैं दबाव नहीं डालूंगा आपको। लेकिन उसके बाद आप चाहें तो आप इसके थ्रू भी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि साइंस अगर आपने ले लिया तो फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए, साइंस से भी ग्रेजुएशन करके फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। बीएड कर लिए, स्कूल में टीचर बन सकते हैं आप, एमएड कर लिए, प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर लिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए तो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। यानी फील्ड बहुत ब्रॉड है। अब हम बात करते हैं इसके बाद डिप्लोमा। अगर कोई बंदा मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री सब नहीं लेता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं लेता है, 10th के बाद वो क्या ले सकता है, तो वो डिप्लोमा कर सकता है। डिप्लोमा जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है पॉलिटेक्निक कर सकता है, एक आईटीआई कर सकता है। पॉलिटेक्निक जो होता है वो मैकेनिकल में होता है, जैसे गाड़ियां इंजन वगैरह पे बनाना, गाड़ियों पे काम करना, रेल की पटरियों में काम करना, ट्रेन की बॉगी बनाना, डीजल इंजन बनाना, ये सब मैकेनिकल काम होता है। सिविल वाले जो बंदे होते हैं ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मोटर्स वगैरह बनाते हैं, जनरेटर्स वगैरह बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, आईटी से भी कर सकते हैं। यानी जितने ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं उतने सारे ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, माइनिंग से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पॉलिटेक्निक नहीं करके आईटीआई लेना चाहता है तो उससे क्या होता है, फिटर बन सकता है, मतलब वो अलग अलग छोटे पोस्ट पे जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम में डिप्लोमा वालों का डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे 4, क्योंकि अभी को मत देखिए, आगे 4 साल बाद क्या होगा वो देख के चलना है आपको, क्योंकि अभी आप एडमिशन ले रहे हैं। फिलहाल बीटेक के कंपैरिजन में डिप्लोमा वालों का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिप्लोमा वालों की सैलरी बीटेक के कंपैरिजन में कम होती है और काम ऑलमोस्ट लगभग वही करते हैं। तो जो बंदा बीटेक वाले को 60,000 जो कंपनी देगा, वही वाला काम डिप्लोमा वाले को ट्रेनिंग देकर अगर करवाया जाए तो डिप्लोमा वाला बंदा 20,000 रुपया में 60,000 के बराबर का काम कर देगा, तो कंपनी के 40,000 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो लोग बीटेक को हायर करने के बजाय जो कंपनी, छोटी कंपनी खासकर जो होती हैं, वो डिप्लोमा वाले बंदे को हायर करना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि सैलरी कम होता है और काम उतना ही होता है। इसको जोर से भी बोलेंगे, डांटेंगे तो भी काम करेगा, बट बीटेक वाला बंदा आपकी बात नहीं सुनता है। अगर उसको ज्यादा गुस्सा दिलाएगा तो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, वो उसका एटीट्यूड अलग होता है। पर डिप्लोमा वाला का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है, वो मजबूरी में उसको करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर और इंजीनियर्स जो होते हैं या कोई भी प्रोफेशन में, अगर ये कॉमर्स आप लेते हैं या साइंस लेते हैं या डिप्लोमा करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि उम्र के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती है। अब अभी शौक है हमको एडिडास का जूता पहनने का, रिबॉक का जूता पहनने का, अभी हमको शौक है केटीएम में घूमने का, अभी हमको शौक है बीएमडब्ल्यू घूमने का। बुढ़ापा में सब लेके क्या करेंगे? अगर जवानी में सब चीज चाहिए तो आपको डायरेक्ट यही पे आना पड़ेगा, या फिर 2 साल के बाद इसको साइंस जरूर लेकिन पढ़िए और 2 साल के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछ जाए तो ये बेस्ट है, लेकिन इसके यहाँ आने के लिए डायरेक्ट यहाँ से ना आए, आप यहाँ से यहाँ आए। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आप जो भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन रहता है। कॉमर्स वाला बंदा को, अगर कॉमर्स वाला बंदा सबको यूपीएससी बनने जाना चाहता है तो उसको ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कॉमर्स वाले बंदे के लिए यूपीएससी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ता है और साइंस भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन साइंस वाले बंदे के लिए क्या फायदा है, साइंस तो वो पढ़ ही लिया, अब डायरेक्ट खाली स्टार्ट पढ़ना होता है, ये सब चीजें बेसिक में पढ़ा ही था, उसको और थोड़ी डिटेल से जाकर पढ़ लेता है और आसानी से। अभी देखेंगे जितने भी आईएएस वगैरह ज्यादातर क्वालिफाई वो लोग करते हैं जो इंजीनियर्स हैं, बीटेक करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो इंजीनियर्स बन जाते हैं। तो कहने का मतलब साइंस का बंदा भी यूपीएससी जा सकता है। अल्टीमेटली ये आपको हार्ड वर्किंग बनाता है और आपको टाइम सेविंग करने का तरीका सिखाता है।
कॉमर्स भी ठीक है, साइंस भी ठीक है, यानी डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं जो बच्चे 12th में हैं, 12th सपोज साइंस से दिए हैं, कॉमर्स से दिए हैं, आर्ट्स से दिए हैं, अब उनको क्या करना है? तो जो बंदा आर्ट्स से दिया हो तो आर्ट्स में ही रहे और जब इसकी तैयारी करें। जो बंदा कॉमर्स में है, अगर उनको इस सब फील्ड में अपना करियर बनाना है तो वो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज वापस इसमें आकर के आप इस फील्ड में जा सकते हैं। जो बच्चे 12th साइंस से हैं वो चाहे तो आगे ग्रेजुएशन बीएससी से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, सॉरी बायोलॉजी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, काफी अच्छा स्कोप है, अभी डिमांडिंग है एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स करके आप बीएड करके स्कूल में टीचर हो सकते हैं, नेट क्वालिफाई करके आप प्रोफेसर हो सकते हैं, या नहीं तो अगर उससे भी बड़ा सपना आप देखते हैं, अगर आप में जुनून है, आप में दम है, कुव्वत है, तो आप वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ के आप यूपीएससी 3 साल में क्वालिफाई कर लीजिए और आपका लाइफ सेट है। ये सुनने में इतना आसान लगता है लेकिन इतना है नहीं। जुनून के साथ स्टार्टिंग में 2-3 पन्ना 4 दिन खूब जम के पढ़ेगा, लेकिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे उसका हौसला पस्त होने लगता है। तो इतना आसान नहीं जितना सुनने में अच्छा लगता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सोचते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन करने में असफल रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं, कुछ दूर तक उसको फॉलो भी करते हैं, उसके बाद थक हार के छोड़ देते हैं। और एक तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज है दुनिया में उनकी, सोचते भी हैं, एग्जीक्यूशन भी करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो उस चीज को अचीव नहीं कर लेते हैं। और ज्यादा माइंड डाइवर्ट करोगे, हम बैंकिंग करेंगे, हम एसएससी भी करेंगे, हम रेलवे भी करेंगे, साले हम सब करेंगे, तो घंटा तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आए? एक पॉइंट को सेट करो, उसके हिसाब से दौड़ो, तब जाके कुछ अचीवमेंट तुमको हासिल होगा। और अगर कोई भी क्वेरीज, किसी तरह का पर्सनल क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, मेरा नाम सुजीत है। आप मुझे कोई भी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ 2015 बैच से, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ रांची में, मेरे केमिस्ट्री क्लासेज चलता है। तो इसके आधार पर मैं आपको ये सब चीज़ें बता पाया हूँ। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है तो आप इसमें कोई भी चीज़ फॉलो करें, लाइफ अपना सेट करें। लेकिन एक बात में हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना हार्ड वर्किंग के आप कोई भी फील्ड में चुनेंगे अगर आप, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए इसका